हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो 27 मार्च मई है उसका करंट अफेयर्स। तो बिना देर के हम लोग चलते हैं। पहला सवाल ये बन रहा है कि हाल ही में जो क्वाड देश है उनके जो विदेश मंत्रियों की बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई। तो सबसे पहले ये समझिए कि क्वाड देशों के जो क्वाड देश में है कौन कौन। तो क्वाड देश में टोटल कितने, क्वाड मतलब होता है चार। तो चार वो देश कौन कौन से है, तो पहला जो है वो इंडिया हो जाएगा। दूसरा अमेरिका हो गया। ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया हो गया। एंड चौथा जो है वो जापान हो गया। ये चार देश मिल करके क्या बनाते हैं, क्वाड देश बनाते हैं। और इन देशों का जो मेन काम है वो चाइना के बढ़ते हुए जो वर्चस्व को हो वो काउंटर करना है, ठीक है। एंड इन्होंने ये भी चर्चा की कि जो हमारे देश में यानी कि जो टेररिज्म बढ़ रहे हैं उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। तो मोटी मोटी बात याद रखिए कि आपसे पूछा क्या जा सकता है, आपसे यही पूछा जा सकता है कि कितने देश हैं। एंड इसकी जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है। तो बीते जो 24 तारीख का डेट था वहाँ पे इसका बैठक हुआ था, ठीक है, नई दिल्ली में। और भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो आपको मालूम है कि एस जयशंकर प्रसाद। आप यहाँ पे क्वाड कंट्री को देख सकते हैं। ये इंडो पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन और ये इंडियन ओशियन। यहाँ पे जो बढ़ता हुआ ये चाइना का जो वर्चस्व है इसको भी काउंटर करने के लिए इन पे बातचीत हुई है। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुराग गर्ग का जो कार्यकाल 31 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया है, वह वर्तमान में किस संगठन के महानिदेशक यानी कि डीजी के रूप में कार्यरत हैं। तो वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि जो एनसीबी है। ये एक क्या है, ये एक सांवैधिक निकाय नहीं है, बल्कि ये एक क्या है, एक कानूनी निकाय है यानी कि वैधानिक निकाय है। और ये जो निकाय है ये 1985 में एक कानून बना करके उसके तहत 1978 में इसको लाया गया था। इसका जो मेन काम होता है कि वो जो ड्रग्स है उसको कंट्रोल करना है, यानी कि ड्रग्स की जो स्मगलिंग होती है उसको कंट्रोल करना है, इसका मेन काम होता है। तो एनसीबी जो है वो नेवी के साथ मिल करके एक ऑपरेशन करते हैं और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया है समुद्र गुप्त। समुद्र गुप्त। और ये जो ऑपरेशन है बहुत ज़्यादा फेमस रहा क्योंकि ये अभी तक 40,000 करोड़ के जो ड्रग्स है, कीमत की जो ड्रग्स है वो अभी तक रिकवर की जा चुकी है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो इनको नियुक्ति की जाती है वो कैबिनेट की जो नियुक्ति कमेटी होती है उनके द्वारा की जाती है। ये चीज़ें बार बार पूछी जाएंगी, ठीक है। अगर जब ये ऑप्शन में दे देगा तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखेगा कि कैबिनेट की जो नियुक्ति कमेटी होती है उनके द्वारा इनको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। एक जिहादी ड्रग होता है, जो उस जिहादी ड्रग का जो नाम है वो कैप्टागन है, ठीक है। तो उसकी भी खेप इनके द्वारा पकड़ी गई है, ठीक है, 227 किलोग्राम का। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनुच्छेद 47 जो है वो बोलता है कि सरकार को नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधि प्रायोजनों के भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है। संविधान का अनुच्छेद 47 ऐसा बोलता है। और उसी के तर्ज पे 1985 में ये चीज़ें लेके आई गई है। चीन ने हाल ही में अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए सेनझाओ 23 मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। इस लॉन्च के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया था। इस रॉकेट के लिए लॉन्ग मार्च 2 जो है वो रॉकेट गया। ये तीनों लोग इसमें जाने वाले व्यक्ति बने हैं। और ये हांगकांग की पहली महिला बनी है। हांगकांग की पहली महिला बनी है जो कि अंतरिक्ष में जा रही हैं। और ये पेलोड विशेषज्ञ भी हैं। पेलोड विशेषज्ञ भी हैं, स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। पेलोड विशेषज्ञ। पेलोड का मतलब समझिए कि इसको मान लीजिए कि आप ये क्या है, ये है, ये यहाँ पे क्या है, ये एक रॉकेट है। यहाँ पे लगे रहते हैं बूस्टर जो कि रॉकेट को शुरू में, क्योंकि ज़्यादा अभी ये क्या कि गतिमान नहीं है, तो इसे गति देने के लिए शुरू में इसे ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे 4 बूस्टर लगा दिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा तेज झटका मारेंगे, ताकि ये क्या होगी, ये ऐसे रॉकेट लिफ्ट करेगी। इसके ठीक आगे का जो ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं पेलोड। यहाँ पे हो सकता है इंसान भी आ सकता है, कोई सैटेलाइट भी आ सकती है, या फिर कोई विस्फोटक पदार्थ यानी कि एक्सप्लोजिव चीज़ें भी रख दी जाती हैं। अगर ये रख दी गई तो ये जो रॉकेट है एक तरीके से ये मिसाइल बन जाएगा। तो इसको पेलोड न बोल के वार हेड बोला जाने लगता है, ठीक है। तो ऐसा ही सेम चीज़ें किया गया है। तो ये पूरा रॉकेट का जो नाम था, इस रॉकेट का नाम ही था लॉन्ग मार्च 2 ठीक है।
तो हमारे पास देखेंगे तो 5 देशों ने मिल करके एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया था, यानी कि आईएसएस बनाया था, आईएसएस बनाया था। किंतु चाइना का अपना खुद का स्पेस स्टेशन है। स्पेस स्टेशन का मतलब ये है कि अंतरिक्ष में एक घर है, जहाँ पर चाइना के वैज्ञानिक जाते हैं और वहाँ पर रह करके वो अंतरिक्ष में होने वाले किसी भी तरीके की जो हलचल होती है वो, एंड वहाँ पे होने वाली और भी जो घटनाएं होती है उन पर रिसर्च करते हैं। फिर वो जो जानकारी है वो यहाँ पर भेजते हैं। तो अभी तक जितने भी लोग जा रहे हैं केवल 6 महीने के लिए जाते थे, किंतु अभी का जो सेंझोउ 23 मिशन है ये वहाँ पर जाएगा, तो इसमें से 2 लोग तो वापस 6 महीने में आ जाएंगे, किंतु एक जो व्यक्ति है वो वहाँ पे साल भर रहने वाला है। ठीक है, साल भर रहने वाला है। किंतु आप ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 24 मई को ये छोड़ा गया था। तो ये एक मानव युक्त मिशन है। तो आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा था कि अगर मानव युक्त मिशन कोई अगर चाइना छोड़ता है तो वो मिशन हमेशा एक ही जगह से छोड़ा जाएगा, और वो जगह है आपका जिकुआन सैटेलाइट स्पेस सेंटर। चाइना के पास 4 स्पेस सेंटर है। एक उसमें से जो अगर मानव युक्त मिशन भेजेगा तो जिकुआन स्पेस सेंटर के पास से भेजेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा लाखों किलोमीटर तक गोभी मरुस्थल फैला हुआ है। और कोई बड़ा सैटेलाइट छोड़ेगा और वो मानव युक्त मिशन नहीं है तो वो हमेशा वेन चोंग से ही छोड़ेगा, वेन चोंग से ही छोड़ेगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। दुर्लभ हिमालयन ट्राई कोऑर्डिनेट हिल टर्टल कछुआ हाल ही में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में देखा गया। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? ये है छत्तीसगढ़ में। ये वो कछुआ है और इसका पाया जाना मतलब कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को ये चौंका रहा है, लेकिन ये यहाँ पर पाया गया तो इसलिए ये माना जा रहा है कि जो सीता नदी का टाइगर रिजर्व है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक साफ सुथरा जगह है। ठीक। हाल ही में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भवन में द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, और यह जो पुस्तक है भारत पुस्तकालय आंदोलन के किस जनक के जीवन पर आधारित है? तो वो है पीएन पडिक्कर, पीएन पडिक्कर। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये आपका रहा रिवीजन ऑफ द वीक। आप जाकर के मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।